नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें टोटल 40 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह है तो ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। मनुष्य के पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मुख से। रक्तदाब किसमें मापा जाता है? रक्तदाब किसमें मापा जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर से। स्फेग्नोमैग्नोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो ब्लड बैंक कहलाता है तिल्ली या प्लीहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो वह है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। 120 दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है किडनी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो टांग में पाई जाती है। टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन। टायलिन लार में पाया जाता है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6। 6। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह है तो ए बी। ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2-4 दिन। 2-4 दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मनुष्य में कितनी जोड़ी फसलियां होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी फसलियां होती है? तो 12 जोड़ी फसलियां होती है मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। 120/80। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है तो वह हड्डी है फीमर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यकृत। एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं तो एंजाइम जो है वह प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वह है शरीर की प्रतिरक्षा। शरीर की प्रतिरक्षा श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है। लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोज करता है। रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है लैंड स्टीनर। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है तो 140 से 180 mg। 140 से 180 mg। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो अमीनो अम्ल की संख्या है 20। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 20। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है तो मेलानिन। मेलानिन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा। प्लीहा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रक्त कैंसर का अन्य नाम है। रक्त कैंसर का अन्य नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस रोग में थक्का नहीं बनता? किस रोग में थक्का नहीं बनता? तो हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम है तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। एमाइलेज ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो सबसे छोटी ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है तो 300 के 300 नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।